देवी और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपके सामने एक और वीडियो अपने चैनल सोल्जर वॉइस के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ। सैनिक की वर्कशॉप आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये वीडियो आपको प्रतिकूलताओं के बारे में बताएगी कि कितनी प्रतिकूलताएं होती है आदमी के जीवन में, कितनी एडवर्सिटीज आती है सामने, लेकिन फिर भी कुछ लोग अनोखा कर जाते इस दुनिया के अंदर। उनमें से एक शख्स के बारे में बताऊंगा कि कितनी बाधाओं को क्रॉस करके वो किस मुकाम पे पहुंचे आज। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा आ गया होगा। मैं बात करूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे देश के प्रधान सेवक है, आज प्रधानमंत्री जी हैं। वास्तव में देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों, प्रतिकूलताओं का सामना किया। दोस्तों, यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जो उनके द्वारा सामना किया गया, जिन बिंदुओं, जिन बातों ने उनके जीवन को खींचने की कोशिश की, पीछे कुछ संघर्षों, प्रतिकूलताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं आज हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में। उनका प्रारंभिक जीवन दोस्तों गरीबी में गुजरा। गुजरात के वाडनगर में एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी को छोटी सी उम्र से ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। वो सबको विदित है, कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर। लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं भी उन्हीं प्रतिकूलताओं में ही निकल कर बाहर आया। औपचारिक शिक्षा का अभाव, फॉर्मल एजुकेशन का मैं कहूँगा, वो भी जिस तरीके से होनी चाहिए थी उनकी नहीं हो पाई। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की उन्होंने, मोदी का परिवार उनकी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकता था। नहीं, वो भी पढ़ सकते थे, कंटिन्यूस कर सकते थे, रेगुलर स्टूडेंट के जरिए वो आगे बढ़ सकते थे। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में उन्होंने अपने पिता की मदद भी की। मजबूरी थी क्योंकि परिवार को संभालना था। अपने पिताजी की मदद की उन्होंने, एक चाय विक्रेता के रूप में। संघर्ष की हम बात करेंगे अभी। मोदी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान एक चाय विक्रेता के रूप में भी काम किया है। काम दोस्तों कोई बुरा नहीं होता है, मेहनत तो काम में लगती है। जहाँ उन्होंने गुजारा करने और छोटे व्यवसाय की अनिश्चितताओं से निपटने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बिकॉज कभी चाय बिकती, कभी नहीं बिकती, आप सबको पता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी एक शोध करने लायक है दोस्तों, रिसर्च करने लायक है उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के ऊपर। उनका जन्म बैकवर्ड क्लास के परिवार में हुआ था। उन्हें अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर सामाजिक भेदभाव और काफी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। व्यक्तिगत क्षति, मोदी के परिवार को व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना भी करना पड़ा, जिसमें उनके पिता और परिवार के सदस्यों की शुरुआती दौर में मृत्यु भी शामिल थी, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका विकास रुक गया। राजनीतिक विरोध, मोदी को अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के कड़े विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जगह जगह ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन उस इंसान ने मुड़ के नहीं देखा। एक ही उनका फॉर्मूला था, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। गुजरात के दंगों में भी कुछ लोगों ने उनको घसीटने की कोशिश की जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात। कई जांचों का सामना करना पड़ा, अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, जिसके कारण महत्वपूर्ण चुनौतियां और विवाद भी पैदा हुए देश के अंदर दोस्तों। लेकिन उन्होंने सब इन आलोचनाओं, विवादों, सब न्यायालयों में सब जगह क्लीन चिट पाई, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इनको दबाने की कोशिश की गई थी समय समय पर। राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों ने आलोचना करने की कोशिश की। मोदी को अपनी सरकार की नीतियों और कार्यों, विशेषकर मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित विषयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक चुनौतियां, मोदी को महंगाई, बेरोजगारी और एक जटिल नियामक वातावरण सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी दोस्तों। 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी, देश पे काफी कर्ज था, हमारा गोल्ड गिरवी रखा हुआ था, बुरा हाल था, जीडीपी 4 से नीचे थी। परंतु उन्होंने देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया और उस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जो रिजल्ट आपके सामने दोस्तों। आज हम भारतवासी विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, उस राह पे हम चल रहे हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी उनके सामने बहुत थे, पर्यावरणीय चुनौतियां भी उनके सामने बहुत थी। मोदी को अपनी सरकार की पर्यावरण नीतियों और वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों चुनौती के रूप में उनके सामने खड़े थे। लेकिन एक एक करके उसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे एक एक मुद्दों का समाधान भी किया और देश को पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाने के लिए साथ साथ प्रयास भी
करते रहे और उनके प्रयास जारी है, बिकॉज उनके पास में पर्यावरण एक्सपर्ट कैबिनेट के मंत्री के रूप में श्री भूपेंद्र यादव उनके साथ खड़े रहे। पूरी कैबिनेट ने और पूरे देशवासियों ने उनकी मदद की है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए। मोदी को मीडिया की गहन जांच और आलोचना का सामना भी करना पड़ा। मीडिया की किसी भी मीडिया हाउस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उनकी नीतियों की आलोचना करने में, उनके कार्यशैली थी उसकी आलोचना करने में, उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी लोगों ने टिप्पणी करने से चूक नहीं की। बार बार उनको जख्म देते रहे, सामाजिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे। स्वास्थ्य चुनौतियां, मोदी को देश में स्वास्थ्य चैलेंजेस भी झेलने पड़े, जिसमें स्पेशली कोविड-19 भी उन्हीं के टाइम ये महामारी आई थी, जिससे उनके नेतृत्व और शासन क्षमताओं का परीक्षण भी हुआ। लेकिन उस परीक्षण में वो कामयाब हुए, पास हुए। विश्व स्तर पर उनको प्रशंसा मिली क्योंकि उन्होंने बहुत देशों में अपने देश से कोविड वैक्सीन बना करके दुनिया की जान बचाई, अपने देशवासियों की नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और चुनौतियां, इंटरनेशनल रिलेशंस भी मोदी को काफी इन संकटों और संघर्षों से निपटना पड़ा है। अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन आज मोदी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ऊपर है। आर्थिक सुधार, मोदी को आर्थिक सुधारों और नीतियों को लागू करने में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। चैलेंजेस की कमी रही नहीं उनकी, हर स्टेज पे हर समय चैलेंजेस सामने रहे, लेकिन इंसान 20-20 घंटे मेहनत करके पॉजिटिव सोच के साथ में 140 करोड़ देशवासियों का कल्याण सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने अपने सभी हितधारकों के प्रतिरोध से निपटना भी शामिल रखा और एक एक करके सबसे निपटे। और आज हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है अगले 2 साल में। 3.9 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। पूरी दुनिया चकित है आज हिंदुस्तान की इस कामयाबी को देख करके। बुनियादी ढांचे का विकास, मोदी को नौकरशाही बाधाओं और देरी से निपटने सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सुधारों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत के अंदर एक स्टाइल काम करने की ही पनपी हुई थी, उसको खत्म किया। ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिस कर्मचारियों को उन्होंने उनको उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके स्कीम जो भी लॉन्च की उन सबको टाइम पे कंप्लीशन करने का प्रयास किया और आज उसका रिजल्ट है। आज हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान से रेलवे हो, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे शिपिंग का हो, हर जगह हमें कामयाबी मिली है। दुनिया आज हमारे यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आ रही है कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट मॉडल मोदी द्वारा डेवलप किया गया, उसको लोग अडॉप्ट करने के लिए आतुर हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन दे आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। हमारे प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है, खासकर डिजिटलाइजेशन ऑफ कंट्री। लोगों के करोड़ों अकाउंट खुलवा दिए। आज एक वेंडर आपको सड़क पे अगर नारियल का पानी बेचता है, उसके पास भी QR कोड लगा हुआ है, आपको पैसे कैश देने की जरूरत नहीं है। दुनिया चकित है, हैरान है। पीपल आर अमेज्ड to see the growth of India under leadership of Narendra Modi ji. I wish Narendra Modi ji all the best in next 5 years, and he's certainly going to come back, bounce back with a thumping majority in the first week of June, and he'll be occupying the Prime Minister chair 3rd time for next 5 years till 29th. Country is in the safe hand, friends, and I'm sure with Modi ji's presence as Prime Minister, we will be signing at international level wherever we go. Our defense policies, our political policies, our economic policies will be appreciated. Diplomatic policies will be appreciated at UNO, and we are going to soon become the member of the Security Council of UNO. दोस्तों, with this all, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।